तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ एग्जैक्टली 4 डिविजन्स होना किसी नंबर को स्पेशल बना देता है और एक गलत लूप लिमिट पूरा सॉल्यूशन स्लो कर देती है, तो क्या तुम एंड तक वीडियो देखोगे? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन का नंबर है 1390, 4 डिविजर्स। Given an integer array nums, return the sum of divisors of the integer in that array that have exactly 4 divisors. If there is no such integer in the array, return 0. तो सिंपली मतलब इतना सा है कि हमें एक इंटीजर अरे दिया गया है और हर नंबर के लिए हमें चेक करना है कि उसके एग्जैक्टली 4 डिविज़र्स हैं क्या नहीं। अगर किसी नंबर के एग्जैक्टली 4 डिविज़र्स होते हैं तो उन 4 डिविज़र्स का सम निकालना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर हमने इनपुट दिया नम्स के अरे का 21 4 7। अरे के अंदर 3 नंबर्स हैं। अब हमें इन तीनों नंबर्स के बारी बारी डिविजर्स चेक करने हैं और जिसके भी टोटल ऑफ 4 डिविजर्स होंगे उन सबको सम कर देना है। यहाँ पर आउटपुट हमारा 32 है और कैसा है 21 हैज़ 4 डिविजर्स। यहाँ पे 1 3 7 21 मिल जा रहा है। 4 के 3 है तो इनवैलिड हो जाएगा, 7 के 2 है तो इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ 21 ही वैलिड है क्योंकि उसके 4 डिविजर्स हैं। यहाँ सिंपली 21 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। मतलब 21 के जितने भी डिविजर्स हैं उनका सम आंसर होगा जो कि 32 है। यहाँ पे दो 21 दे रखे हैं तो दोनों के डिविजर्स 32 ईच के आए हैं और फिर उन दोनों का सम कर दिया टोटल। और यहाँ पे किसी का भी नहीं है तो 0, हमें रिटर्न 0 करना है। चलो अभी इसका कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ ही लेते हैं। इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हैं 1 लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 10⁴। मतलब जो अरे की लेंथ होगी वो 1 से लेकर 10⁴ के बीच में होगी और जो अरे के अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो 10⁵ तक ही जाएंगे। ओके सो यहाँ पर देखो मेन कोड लॉजिक क्या है इसके अंदर कोड लॉजिक सिंपल सा है कि हर जो डिवाइज़र होता है, मतलब एक नंबर के जो डिवाइसेस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। मतलब जैसे कि 21 के जो हैं देख लीजिए 1 21, जब 1 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 3 × 7 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब एक पेयर ऑफ डिविजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें n मिल जाता है, यानी कि i इंटू n डिवाइडेड बाय i इक्वल टू करेंगे तो हमें n मिलेगा। इसका ये n बाय i का क्या मतलब है? अगर एक डिवीज़र हमें मिल चुका है i तो उसका अगला डिवीज़र जो उसका मल्टीप्लिकेंट यानी कि पेयर वाला डिवीज़र होगा n का, पेयर डिवीज़र जो i के साथ पेयर्ड होगा वो n बाय i होगा। यहाँ पे हम प्रूफ के लिए लेट्स अज्यूम 3 लेते हैं। अगर 3 हमारा i है और नेक्स्ट हम 21/3 करते हैं जो कि काटने के बाद 7 आ जाता है। थोड़ा सा ख़राब है ड्राइंग, एडजस्ट कर लेना। यहाँ 21 आ रहा है तो 3 और 7 एक दूसरे के पेयर्स हैं। इसे थोड़ा मिटा देते बेकार लग रहा है। तो 3 और 7 एक दूसरे के पेयर्स हैं जो हमें दिखाता भी है कि पेयर्स हमेशा जो डिविजर्स होते हैं हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब हम इसके अंदर जो ये कर रहे हैं इसके बाद अब हमें एक लूप रन करना पड़ेगा। अगर हम सारे एलिमेंट्स को मतलब जब सब पेयर्स में है तो हमें सबको ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर हमें सिर्फ आधे एलिमेंट्स भी ट्रैवर्स करने पड़ते हैं तो बाकी के आधे भी आई के पेयर की वजह से मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम आधे भी ट्रैवर्स करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी इसके अंदर एक मैजिक है, मतलब एक क्या बोलते हैं, लूप होल है। लूप होल मतलब इसके अंदर अगर हम रूट एन तक लूप को रन करते हैं तो हमें सब मिल जाएगा। रूट एन तक अगर हम जब रन करेंगे, एक सेकेंड, रूट एन तक जब हम रन करेंगे तो हमें सब मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 36 है। माउस से बनाना थोड़ा मुश्किल है। 36 हमारा नंबर है तो 1 × 36 करेंगे, फिर ऐसे ही करते रहेंगे। यहाँ पे 2 से करेंगे, 3 से, 4 से, 4, फिर यहाँ पे 5 से, 6 से, और यहाँ पे 36 1 2 के लिए 18 से करेंगे।
थोड़ा सा गंदा है। यहाँ पे 12 आ जाएगा, सॉरी 4 तो है ही नहीं, सॉरी मैं भी ना फ्लो फ्लोर में बना दिया। तो सॉरी 4 है, 5 नहीं है, गलती हो गई, दिमाग काम नहीं करता कभी कभी। तो यहाँ पे 4 से कर देते हैं। 4 6 से, 6 को हम 6 से कर देंगे, और यहाँ 4 के लिए हम कर देंगे 9 से। तो अभी देखिए यहाँ पे 6 के बाद हम वापस नेक्स्ट 9 पर जाएंगे। जब हम 9 पर जाएंगे तो उसका जो पेयर होगा वो 4 है, जो कि ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है। इसका मतलब जो यहाँ पर 6 है वही मैक्स है, और यहाँ पे जो 6 है वही मिनिमम भी है। मतलब यहाँ पे जब आई का साइज, आई बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वहाँ एन बाय आई जो है वो घटता जा रहा है। और वो कब तक घटेगा? जब रूट एन आ जाएगा। और यहाँ रूट एन आने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि, और यहाँ जैसे रूट एन हमें मिल जाता है उसके बाद इतना तो पक्का हो ही जाता है कि उसके जितने भी पेयर्स होंगे सब डुप्लीकेट पेयर्स होंगे। तो अगर हम रूट एन तक ही सिर्फ रन करेंगे लूप को, तो हम सारे मतलब पूरा उसके सारे यूजर्स को ट्रैवर्स कर पाएंगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमें। काफ़ी ऑप्टिमल होता है ये तरीका रूट एन तक लूप चलाना। तो इसके अंदर हर नंबर के लिए हम दो चीज़ें मेंटेन करेंगे कोड के अंदर। एक तो काउंट और एक सम रखेंगे। काउंट जो डिविचर्स का काउंट रखेगा, सम जो डिविचर्स का सम रखेगा। लूप को पहले ही बता दिया कि 1 से लेके रूट एन तक चलेगा। और हाँ, हम एन मॉड आई यानी कि एन डिवाइडेड आई को भी चेक करें कि वो ज़ीरो होता है कि नहीं। अगर आई हम ले रहे हैं तो एन बाय आई ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड मिलेगा। मतलब उसका एक क्या बोलते हैं, वैलिड डिवीज़र मिलेगा। क्योंकि अगर आई इक्वल टू एन बाई आई हो जाता है, इसका मतलब उसके सिर्फ दो ही डिवीज़र्स हैं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर केस है। और अगर आई इक्वल नहीं होता है एन बाई आई के, तो होते रहेंगे, मतलब पेयर केस तो बन रहा है, बट फिर भी उसके डिफरेंट केस भी बन सकते हैं। और हाँ, बाय द वे, एक नंबर जैसे 21 है, अभी ऐसे कई और नंबर भी हो सकते हैं। इसके दो लॉजिक्स हैं बेसिकली। एक तो प्राइम नंबर के क्यूब का ऐसे 4 निकल सकते हैं, क्योंकि 21 भी एक प्राइम नंबर का क्यूब है। 3 उसका क्यूब निकालेंगे तो वो होगा 21। जिस लॉजिक के बेस पर मतलब अगर हम और भी प्राइम नंबर्स का क्यूब करते तो उनके भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 ही निकलेंगे। और जैसे ही अब अब हमें एक ब्रेक भी रखना होगा लूप, मतलब कोड के अंदर, कि जैसे काउंट 4 से ज़्यादा जाए उसे ब्रेक कर दो लूप को, ताकि हमें एक्स्ट्रा ट्रैवर्स ना करना पड़े। जैसे कि 36 आ गया, इसके कितने सारे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं इसके। उससे अच्छा जैसे ही हमें पाँचवा मिलता है इसका डिवाइज़र, हम वैसे ही ब्रेक कर देंगे। हम 9 तक काउंट नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, तो काउंट हमें 4 तक रखना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से ये सब मिटाते हैं। और अरे हाँ, जैसे कि आई इंटू एन बाय आई हो रहा है, तो इसका मतलब दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो भी एक वैलिड केस में जाएगा। उस नंबर के, जिस नंबर का 4 डिवाइसेस होते हैं, उस नंबर के केस में जाएगा। तो पहले चलो जल्दी से इसे मिटा देते हैं, गंदा लग रहा है। ओके, चलो कोड करना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम एक इंटीजर बनाएंगे आंस जो 0 होगा इनिशियली। फिर हम एक फॉर ईच लूप बनाएंगे। फॉर ईच लूप मतलब ईच एलिमेंट के लिए रन करेगा। नम्स के अंदर हर एन जो वेरिएबल है वो नम्स के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए रन करेगा। एक लूप चलाया इसके अंदर हम रखेंगे काउंट जो कि इनिशियली 0 है, और एक रखेंगे सम जो कि इनिशियली 0 ही है। अब हम एक और फॉर लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम इंट, एक सेकेंड ब्रैकेट लगाना भूल गया, रस्ट करते करते भूल जाता हूँ मैं। इंट आई इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, और
आई स्क्वायर रखेंगे जो कि एन तक चलेगा, क्योंकि हम रूट एन तो डायरेक्टली रख नहीं सकते, लेकिन आई स्क्वायर को रख देंगे तो आई बेसिकली रूट एन तक ही रन करेगा, इसीलिए आई स्क्वायर रखा है। आई स्क्वायर को अगर एन तक रन करेंगे तो आई प्रैक्टिकली रूट एन तक रन करेगा। इसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट रखेंगे जिसके अंदर एन मॉड आई इक्वल टू ज़ीरो चेक करेंगे। अगर वो ज़ीरो होता है उस केस में हम इंट करेंगे, एक डी1 वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर पहला डिवाइजर स्टोर होगा, और एक इंट डी2 वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर दूसरा डिवाइजर एज एन बाय आई स्टोर होगा। अब इफ डी1 इक्वल टू डी2 हो जाता है, सॉरी फिर से ब्रैकेट लगाना भूल गया। इस केस में जब दोनों ही डिवाइजर सेम हो जाते हैं, इस केस में काउंट को हम प्लस कर देंगे 1 से, और सब में डी1 ऐड कर देंगे। एल्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट के अंदर 2 ऐड कर सकते हैं और सम में डी1 प्लस डी2 कर देंगे। तो जब डी1 डी2 दोनों सेम ना हो, डी1 डी2 दोनों सेम होंगे, जैसे कि 36 का एक केस बताया जिसके अंदर 6 आ जाता है, तो हमें सिर्फ एक ही काउंट बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि है तो एक ही प्रैक्टिकली। जैसे कि रुक जाओ, यहाँ पर 6 × 6 है, तो बेसिकली डी1 में भी 6 स्टोर हो रहा है, डी2 में भी 6 स्टोर हो रहा है। जब दोनों में 6 स्टोर हो रहा है तो दोनों को काउंट के अंदर 2 प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बार ऐड होगा ना काउंट, तो इसलिए सिर्फ सब में भी डी1 एक ही बार 6 ऐड हुआ है और काउंट में भी सिर्फ एक ही बार बढ़ रहा है। मिटा देते चलो। उसके बाद हम एक रखेंगे स्टेटमेंट जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि काउंट कभी भी 4 से बड़ा ना हो, सॉरी अगर हो जाता है इन केस तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा वहीं पे, जैसे ही 4 से बड़ा होगा उधर ब्रेक कर देंगे। और अगर काउंट फिर से नहीं, और अगर काउंट 4 के बराबर हो जाता है तो आंसर में प्लस इक्वल टू सम कर देंगे। सम का जो भी लास्ट आंसर होगा उसको आंसर में ऐड कर देंगे। हाँ, और रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर को। लेट्स सी क्या होता है। ओके, अच्छे से पास कर रहा है, सारे टेस्ट केस अच्छे से कर रहा है। बेसिकली हमने रिटर्न ज़ीरो का कोई फंक्शन रखा नहीं है, लेकिन इस फॉर लूप की वजह से अगर हमें कोई वैलिड चीज़ मिलती ही नहीं है तो वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी ना, क्योंकि हमने इनिशियल ज़ीरो ही रखा है आंसर। चलो अब इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, 12 मिली सेकेंड्स लगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं था बट ठीक था। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।